सत्यवादी हरिश्चंद्र इस पृथ्वी पर स्वप्न में बोली गई सत्य बात का पालन जीवन जागृत करता है। ये भारत के इतिहास में अंतिम उदाहरण है, ये अंतिम उदाहरण है और पहला उदाहरण है कि स्वप्न में बोली गई बात को जागृत होकर उसका पालन करते हैं। आपने सुना होगा, छोटा सा प्रसंग सुन लेते हैं। एक बार महाराज हरिश्चंद्र स्वप्न में, इनको स्वप्न आया कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूँ और वहाँ मुझे एक ब्राह्मण देव मिले हैं और उन्होंने कहा कि महाराज आप तो सत्यवादी हैं, बड़े परोपकारी हैं, आप तो राजा रह चुके हैं, ये मेरा बालक है, ये शादी करना चाहता है, जिससे शादी करना चाहता है वो कन्या कहती है कि राजा बनोगे, मैं तो राजा से ही शादी करूँगी, हम तो गरीब ब्राह्मण, हम राजपाट कहाँ से लाए, और ये उसके बिना जीवित रहना नहीं चाहता, इकलौता मेरा बेटा है, क्या करें। तो आप तो राज्य भोग लिया आपने, आप मेरे बेटे को राज्य दे दीजिए तो मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, मेरा बच्चे का परिवार चल जाएगा। बोले ठीक है। स्वप्न में बात हो रही है, स्वप्न में, और जल देकर दान दे दिया, जल से आचमन करके दान दे दिया। अगले दिन प्रातःकाल महाराज जब सोकर उठे तो चेहरा बड़ा मलिन दिखाई दिया। तो पत्नी तारा ने कहा कि महाराज क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा मलिन है। लेकिन महाराज ने बात को टाल दिया, स्वप्न की कोई बात नहीं बताई। थोड़ी देर के बाद संतरी ने आकर कहा महाराज कोई ब्राह्मण देव आपसे मिलना चाहते हैं, उनके साथ उनका पुत्र है, तो आपसे मिलने आए। स्वप्न की बात याद आ गई, बुलाइए। आगे ब्राह्मण देव को प्रणाम किया महाराज ने, कहिए। बोले रात्रि को स्वप्न में आपने हमको दान की घोषणा की थी, वो दान दीजिए आप। हम आ गए, स्वप्न की बात हुई थी, कल्पना करिए। बोले ठीक है, लीजिए दान। बोले करिए संकल्प। संकल्प उन्हें कर दिया। अब बोलो छोड़िए, अब आपका इसमें कुछ नहीं है। सारे के सारे वस्त्राभूषण भी उतरवा दिए। बोले ये सब राज्य के धारण किए हुए, छोड़िए इनको। तारा ने कहा प्रभु ये क्या लीला हो रही। बोले तारा चलो, अब ये ब्राह्मण देव का राज्य है, हम इस राज्य के बाहर ही जाएंगे। छोटा सा बेटा रोहित, मुश्किल से होगा 4-5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का होगा, राजकुमार को चलो कहा बेटा चलो। संतरी ने रथ सजाकर द्वार पर खड़ा किया। ब्राह्मण देव ने कहा नहीं महाराज रथ से नहीं जाओगे, रथ से नहीं जा सकते, अब रथ हमारा है, राज्य की हर वस्तु हमारी है, पैदल जाइए। आप कल्पना करिए पूरी पूरी अयोध्या नगरी महाराज की जब शोभा यात्रा निकला करती थी तो पूरी उस शोभा यात्रा में महाराज और महारानी का दर्शन करने के लिए कतारबद्ध हजारों नागरिक खड़े होते थे। महारानी जेवरों से लदी हुई, हीरे जवाहरातों से लदी हुई, से रेशम की पोशाकों से सजी हुई रथ में बैठकर जाया करती थी। आज नंगे पैर अयोध्या के राजमार्गों से जब नागरिकों को पता लगा कि ये तो ऐसा कोई महाराज ने स्वप्न में ये वरदान दिया हुआ है, सब लोग सड़कों पर लेट गए। नहीं महाराज ये धोखा हो गया, आपके साथ धोखा हुआ है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये कोई छली है, ये कोई कपटी है। बोले नहीं मैंने स्वप्न में दान किया है, ये छली है, ये कपटी है, ये जाने। हुआ क्या था, ये सामान्य ब्राह्मण नहीं थे। एक बार स्वर्ग में सब देवताओं के साथ अनेक बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, तो वहाँ ये चर्चा चली कि आज पृथ्वी पर जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो सूर्य का कम है, महाराज हरिश्चंद्र के त्याग तपस्या और सत्य के संकल्प का प्रकाश तेज ज़्यादा है, और उनके सत्य को कोई भी ब्रह्मांड में डिगा नहीं सकता, झुटला नहीं सकता, टाल नहीं सकता। वो सत्यवादी है, कोई भी पूरी सृष्टि में। उसमें ये विश्वामित्र जी भी बैठे थे। विश्वामित्र जी क्षत्रिय जाति के हैं, तो क्षत्रिय का एक अहंकार भी हुआ करता है। तो उनके मन में आया अच्छा ऐसे सत्यवादी, उनके सत्य को कोई डिगा ही नहीं सकता है। बोले जागृत की तो बात छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी नहीं डिगा सकता। वही से तय कर लिया था विश्वामित्र जी ने कि मैं डिगाऊंगा, और वही स्वप्न की घटना में आए थे।
और वही विश्वामित्र जी ब्राह्मण के रूप में आज दिन में प्रकट हो गए, राजा को राजभवन से बाहर कर दिया। पूरी प्रजा हाहा करती है, हाहा करती है। कभी पैदल चलने का अभ्यास नहीं था, छाले पड़ गए, फपोले पड़ गए महारानी के कदमों में, चरणों में। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहाँ जाएं। जब राज्य की सीमा समाप्त होने को आ गई तो यही विश्वामित्र जी फिर एक नागरिक के रूप में आ गए। अरे भाई कहाँ जा रहे हो तीनों? बोले हम जा रहे हैं, बस जहाँ जाएंगे वहाँ। क्यों ऐसे क्यों जा रहे हो? बोले हम राज्य हमारा चला गया है, हमने दान कर दिया है। और उस ब्राह्मण ने कहा था कि दान की दक्षिणा भी देनी होती है। दान तो दान होता है, लेकिन दान की दक्षिणा भी देनी होती है। तो 1 क्विंटल सोना, 2.5 भार सोना, ये दक्षिणा और देनी थी। तो यही विश्वामित्र जी बीच बीच में आ जाते हैं ब्राह्मण के रूप में। महाराज क्या हुआ? दिन उतरते जा रहा है, मेरी दक्षिणा का क्या होगा? अगर बिना दक्षिणा दिए जाओगे तो नरक मिलेगा। अरे महाराज धैर्य रखिए, ब्राह्मण तो इतने कोमल हृदय के होते हैं, देवता होते हैं। महाराज इतने कठोर मत बनिए, कैसे दोगे? तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। बोले भिक्षा मांगेंगे, कुछ भी करेंगे। बोले भिक्षा इतनी नहीं मिलेगी, जाओ काशी में मनुष्य बेचे और खरीदे जाते हैं, वहाँ अपनी बिक्री कर दो तीनों लोग, और हमारी दक्षिणा आप पूरी चुका दो। यहाँ से काशी आए हैं और पता किया कि हम अब मनुष्य कहाँ बेचे खरीदे जाते हैं। तो एक सज्जन ने स्थान बता दिया, उस चौक में जाकर बैठ जाइए और अपने सिर पर फूंस का पूंजा लेकर बैठिए। वहाँ जो फूंस का पूंजा लेकर बैठा होगा तो समझ लो कि ये बिकने के लिए आए हैं। आप कल्पना करो, चक्रवर्ती नरेश की महारानी बिकने के लिए पूंजा लिए बैठे, छोटा सा बालक रोहित पूंजा लिए बैठा है। महाराज बैठे, रो भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, करे तो करे क्या? हे विधाता, ऐसी क्रूर कठोर परीक्षा भी जीवन में हो सकती है, ये तो सोचा भी नहीं था। सायंकाल का समय हो गया, वही विश्वामित्र जी फिर आगे ब्राह्मण के वेश में। बोले महाराज सूर्यास्त होने जा रहा है, शाम के लिए तैयार हो जा रहे हैं। महाराज अभी सूर्य है, धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करिए, ग्राहक सामान्यतः शाम को ही आते हैं। थोड़ी देर के बाद यही विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण के, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। बिक्री करने के लिए आए हो? अपनी बिक्री चाहते हो? बोले हाँ जी। बोले तुम्हारी और ये इसकी तो बालक की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इस देवी को खरीद सकता हूँ। अब कल्पना करो, चक्रवर्ती नरेश की महारानी को कोई खरीद कर नौकरानी बनाकर ले जाने की बात सोचे, क्या बीती होगी। लेकिन धर्म की रक्षा कैसे कठोर आचरण से करनी पड़ती है, कल्पना नहीं की जा सकती। मेरी ब्राह्मणी बहुत वयोवृद्ध हो चुकी है, नवरात्रि का समय आ रहा है, तो मेरे अनुष्ठान मुझे करना है, तो मेरे अनुष्ठान की सहयोगी के रूप में मैं तुम्हारी पत्नी को खरीद सकता हूँ, 1 भार सोना में इसका दे सकता हूँ। तो बोले ठीक है। तो जब ब्राह्मण लेकर चला तो बालक रोने लगा, माँ माँ मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। माँ कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? बालक रो पड़ा। आप कल्पना करो, इकलौते बेटे को छोड़कर महारानी नौकरानी बनकर जा रही, एकदम पीछे से साड़ी पकड़ ली। तो माँ ने कहा, रानी ने कहा कि महाराज इसको भी ले लो, ये भी पुष्प आदि चयन कर लाया करेगा, कुछ न कुछ सफाई झाड़ू कर दिया करेगा, मेरे बिना ये जीवित नहीं रह पाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने तो आंख बंद हो गई, वो तो एकदम मूर्छित हो गए, उनको कोई होश नहीं है, और आधा भार सोना में खरीद कर ले गए। सायंकाल का समय हुआ, यही विश्वामित्र जी एक चांडाल का वेश बनाकर मोटा सा डंडा लेकर, काला काला बड़ा भयंकर स्वरूप लेकर प्रकट हो गए। बिक्री करने के लिए आए हो? हाँ। क्या चाहते हो? बोले हमारे ऊपर कर्जा है, अभी 1 भार सोने का कर्जा है, 1 भार में खरीद लो तो खरीद लो। बोले ठीक है, क्या काम दोगे? बोले चलो, मैं मरघट का मालिक हूँ, जो काशी का सबसे बड़ा मरघट है उसके मालिक, और वहाँ मेरा जो चौकीदार था, सेवादार, वो चला गया है, उसकी तुमको रक्षा करनी है, वहाँ चलो। चक्रवर्ती नरेश को मरघट की सेवा के लिए वो चांडाल लेकर जा रहा है, और जैसे ही उसमें घुसे, अंधकार था,
धुआं, लाशें जल रही थी, दुर्गंध आ रही थी, चीख चिल्लाहट हो रही थी, चार ओर काला ही काला दिखाई दे रहा था। अनेकों चिताएं जल रही है, अनेक चिताओं के लिए प्रतीक्षाएं हो रही हैं, अनेक लोग अपने परिजनों के मृत शरीर को लिए बैठे, हाहाकार मच रहा है। इत्र से स्नान करने वाले महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती नरेश पूरा का पूरा मरघट घुमा के दिखा दिया। बोले ये तुम्हारा क्षेत्र है, यही तुमको रहना है, यही सोना है। बोले मेरे भोजन की क्या व्यवस्था होगी? बोले भोजन की व्यवस्था हमारे पास नहीं, स्वयं करो। यहाँ जो पिंड चढ़ता है इसमें जो आटा बचता है उससे तुम गुजारा कर सकते हो, यहाँ से बाहर तुमको जाना नहीं है। कल्पना करिए, श्वास नहीं ली जा रही, इतना भयंकर तूफान, परिजनों की चीख चिल्लाहट से महाराज एकदम घबरा गए। लेकिन धर्म का तो पालन करना था। इधर घटना मोड़ लेती है। देवी कल से हमको अनुष्ठान करना है, चौका लगाओ और ये बालक तुम जाओ बाग में पुष्प चयन करने जाओ। छोटा बालक रोहित छोटी सी डलिया लेकर पुष्प चयन करने के लिए बाग में गया और यही विश्वामित्र जी काले कोबरा नाग का रूप लेकर बाग में एक बेले के वृक्ष के लिपट कर उसमें बैठ गए डसने के लिए। संध्या का समय था, सायंकाल बेला के फूल सायंकाल खिला करते, चंद्रमा की रोशनी में एकदम पूरा का पूरा वातावरण फूलों से खिला हुआ था, पूरा का पूरा देखकर बालक गदगद हो गया। फूल चूरन के काज रोहित बागन में पहुँचो जाई भलाए बागन में पहुँचो जाई। फूल चूरन के काज रोहित बागन में पहुँचो जाई भलाए बागन में पहुँचो जाए। जल्दी जल्दी फूल चुनो मन में रहा हर्षाई। हाँ जल्दी जल्दी फूल चुनो हो रहा मन में हर्षाई। और बेला खिला कली कली पर दीना हाथ बढ़ाई बागन में पहुँचो जाई भलाए बागन में पहुँचो जाई। फूल चूरन के काज रोहित बागन में पहुँचो जाए। नाग रूप धारण कर मुनि जी बैठे बेला बन गए। हाँ नाग रूप धारण कर मुनि जी बैठे बेला बन के और फूल न तोड़ा एक तुरंत ही लिया नाग ने डस के बागन में पहुँचो जाई भलाए बागन में पहुँचो जाई। फूल चूरन के काज रोहित बागन में पहुँचो जाई भलाए बागन में पहुँचो जाए। सुन उंगुरिया हुई बदन में जहर गयो है छाई। हाँ सुन उंगुरिया हुई बदन में जहर गयो है छाई। और मेरी माँ से खबर करो सुख लियो नाग ने खाई। बागन में पहुँचो जाई भलाए बागन में पहुँचो जाई। फूल चूरन के काज रोहित बागन में पहुँचो जाई भलाए बागन में। जैसे ही काले नाग ने उंगली में डसा, चीख पड़ा, अरे मेरी कोई माँ को जाकर बताओ, तुम्हारे बेटा को, तुम्हारे रोहित को नाग ने, काले नाग ने डस लिया है। अरे बाग में कोई सुनता हो दौड़कर मेरी माँ को जाके बताओ। चीखते चीखते सारे शरीर में विष फैल गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा।
इधर यही विश्वामित्र जी एक सामान्य व्यक्ति का वेश बनाकर उस घर के बाहर इधर उधर जोर जोर से बोलने लगे, अरे भाई किसका बालक बाग में गया था फूल चुनने के लिए, उसको काले नाग ने डस लिया है। अरे भाई किसका बालक था, जल्दी जाकर देखो, उसको काले नाग ने डस लिया। ये चौका लगा रही थी रानी तारावती, और जैसे ही कान में आवाज आई किसका बालक बाग में पुष्प चयन करने गया था, उसको काले कोबरा नाग ने डस लिया है, एकदम दौड़ी, अरे बाग में तो मेरा बेटा गया, मेरा भैया, मेरा रोहित, दौड़ने लगी। वही ब्राह्मण वेश बनाए हुए विश्वामित्र चीख पड़े, ब्राह्मणी ऐसे नहीं जा सकती हो, पैसे से मैंने तुमको खरीदा है, पूरा चौका लगा के जाओ, पूरा चौकपुर का सारी व्यवस्था करे। अरे बाबा मेरे बालक को नाग ने डस लिया है, बाबा इतने क्रूर कठोर मत बनो, ब्राह्मण बहुत कोमल हृदय के होते। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने पैसे से खरीदा है। आप कल्पना करो जिसका एक में सहारा हृदय का टुकड़ा, और जिसके बच्चे को नाग ने ही डस लिया और उसको जाने नहीं दिया जा रहा, क्या बीती होगी। जैसे ही चौक पूरा किया, सब चौका वौका व्यवस्था की, अंधकार हो चुका था, पछाड़ खाते बदहवा से दौड़ी जा रही, अंधकार हो चुका है, बाग में कभी इधर देखती है कभी इधर देखती है, रोहित मेरा भैया, मेरा बेटा लाल कहाँ हो रोहित, और दौड़ते दौड़ते एक झाड़ी में देखा तो मूर्छित अवस्था में बेटा पड़ा था। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी पे, खाती पछाड़ भला रे धरनी पे, खाती पछाड़। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी पे, खाती पछाड़। चौड़े में प्रभु लूट लई, मोप विपत एकदम गेरी, चौड़े में प्रभु लूट लई, मोप विपत्ति एकदम गेरी, और कर विलाप अब लारो वे, अब ले खबर प्रभु मेरी धरनी पे, खाती पछाड़ भला रे धरनी पे, खाती पछाड़। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी पे, खाती पछाड़। कहा करूं कित जाऊं नाथ में, दुखड़ा किसे सुनाऊं, हाँ कहा करूं कित जाऊं नाथ में, दुखड़ा किसे सुनाऊं, और पैसा एक न पास मेरे, अब कफन कहाँ से लाऊं, धरनी पे खाती पछाड़ भला रे धरनी पे, खाती पछाड़। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी पे, खाती पछाड़। सिर पीटे और छाती धुन रही, कहाँ करूं मेरे लाल, सिर पीटे और छाती धुन रही, कहाँ करूं मेरे लाल, और कफन हेतु दुपट्टा फाड़ा, करिए जरा ख्याल धरनी पे, खाती पछाड़ भला रे धरनी पे, खाती पछाड़। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरनी पे, खाती पछाड़। रात्रि का समय, रात्रि का रुदन बहुत भयानक लगता है, चीख रही है, अरे महाराज हरिश्चंद्र आप कहाँ चले गए छोड़कर हमको, आपका बेटा रोहित छोड़कर जा रहा है, एक बार इसको देख तो जाओ। कैसी मैं अभागिन के अंत समय में, न बाप इसके पास है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं, कफन कहाँ से लाऊं, जो साड़ी पहने हुई थी उसके ऊपर के हिस्से को फाड़ा है, उसी को कफन बनाया है। राजकुमार को आज कंधा देने के लिए भी कोई नहीं है, इतने बड़े परिवार का बालक जा रहा है विदा होकर। माँ ने अपने कंधे पर कपड़े में लपेट के लाश को लिया, उठाया और आए धरी मरघट में। भयानक दृश्य, महारानी ने तो कभी इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी।
सांस नहीं ली जा रही, चारों ओर धुआं ही धुएं, आग की लपटे ही लपटे, कुत्ते भौंक रहे, सियार लोथड़े खींच खींच कर अधजली लाशों से खींच खींच कर ले जा रहे, चारों ओर हाहाकार मचा है। सैकड़ों परिजन रो रहे हैं अपने अपने परिवारी जन की लाश के पास बैठकर। इतना करुण करुण भयानक। जाकर जैसे ही लाश रखी है, महाराज हरिश्चंद्र मोटा सा डंडा लेकर, काला सा शरीर हो चुका था, धुएं के जूट जटा बढ़ चुके, राजा का तो कोई चिन्ह शरीर पर था नहीं। दौड़ कर आ गया, बोले रोना पीटना बंद करो, जल्दी से मुझे और लाशों से टैक्स लेना है, जल्दी से टिकट दो, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं तो अबला हूँ, क्षमा कर दीजिए, मैं अभागिन हूँ। इसके बाप पिताजी भी हमको छोड़कर चले गए, ये भी छोड़कर जा रहा है। इतने कठोर, नहीं नहीं, यहाँ कोई न्याय नहीं चलता है, यहाँ कोई कानून नहीं चलता है, यहाँ का कानून मरघट का है, जो आएगा बाहर ले जाओ। हाँ, और गंगा जी के घाट पर यहाँ अगर दाह करना है तो इसका टैक्स देना पड़ेगा। जब टैक्स की बात आई तब तारा ने चीख चीख कर कहा, रे महाराज हरिश्चंद्र, आप हमको कहाँ छोड़कर चले गए? एक बार आ तो जाइए महाराज, अपने बालक का मुख देख लीजिए, आपका रोहित आपको छोड़कर जा रहा है। और जैसे ही कहा महाराज हरिश्चंद्र, रोहित, एकदम चक्कर आ गया महाराज हरिश्चंद्र को। देवी तुम कौन हो? बोले ये मत पूछो कौन हूं, मैं एक अभागिन हूं, एक दुर्भागिन हूं, मैं अबला हूं, मैं निष्कासित निर्वासित हूं, एक अनाथ महिला हूं, ये मेरा इकलौता बेटा, इसको नाग ने डस लिया, ये महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र है। वो जन कहाँ छोड़कर चले गए। और जैसे ही महाराज के कानों में गया कि ये रोहित है, मैं तारा हूं महाराज हरिश्चंद्र, एकदम चीख पड़े, तारा तुम, ये मेरा बेटा रोहित। और तारा ने कहा, महाराज आपका ये रूप, आप चांडाल के वेश में, आपका मुकुट कौन ले गया? आपका छत्र कहाँ चला गया? आपका राज्य कौन ले गया? आप इस स्थिति में इतना रोए हैं तारा ने। और हरिश्चंद्र ने बार बार बेटे को छाती से लगाकर इतना रोए। महाराज ने कहा कि देवी, मैं भी बेटे के बिना रोहित को छोड़कर अब मैं भी जीवित रहकर क्या करूँगा? हम भी साथ ही दाह होते हैं। कुछ टैक्स देने को नहीं था, तारा ने शेष साड़ी भी उतार कर दे दी। बोले लीजिए, आप कानून का पालन करिए, सत्य की रक्षा के लिए आप जब यहाँ तक आए हैं, इतने कष्ट सहे, तो अब सत्य को डिगाइए मत, लीजिए कोई बात नहीं, पुत्र हमारे लिए इतने दिन के लिए हमारे साथ था, विदा करिए। चिता बनाई है, दोनों ने गोद में लेकर बैठे और जैसे ही अग्नि प्रकट करना चाहते थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, महाराज ठहरिए। और जैसे ही नेत्र खोले, सामने ब्रह्मा जी, इंद्र, नारद जी, विश्वामित्र जी, सब देवता खड़े हुए। धैर्य रखिए। विश्वामित्र जी का, राजन तुम्हारे सत्य की परीक्षा थी, सत्य की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए। बोली आपको क्या चाहिए, मांग लीजिए। आज हाथ जोड़कर महाराज ने कहा कि ऋषिवर, अगर मेरी मांग ही पूरी करनी चाहते हैं तो मुझे एक ही चीज मांगनी है आपसे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो परीक्षा आपने मेरी की है, भविष्य में ऐसी क्रूर परीक्षा किसी की मत करना, कोई पास नहीं हो।